प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी परीक्षा के अंदर बार बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है और संभावित नए क्वेश्चन हिंदी के पढ़ने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला प्रश्न है, आपको सभी को कमेंट करना है। सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे अधिक बार परीक्षा में पूछा जाता है सूर्य। सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो फटाफट से कमेंट कर दो। निशाचर, चंदा, रवि या शशि। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? रवि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक शब्द का वचन है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक शब्द का वचन है। एक वचन है, बहुवचन है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? चलो फटाफट से जल्दी से आंसर देते चलो। बिल्कुल हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो पुस्तक शब्द का वचन कौन सा हो जाएगा? पुस्तक, यानी कि ये एक वचन है। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक वचन, इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राम ने खाना खाया, यह वाक्य वाच्य का उदाहरण है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम ने खाना खाया, यह वाक्य किसका उदाहरण है? कृतवाचक का, कर्मवाचक का, भाववाचक का, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ सकते हो, राम ने खाना खाया, तो ये कौन सा उदाहरण हो जाएगा? एक कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है ना। कृतवाच्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। अति प्लस अधिक संधि का उदाहरण है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति प्लस अधिक संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है या अयादि संधि है? चलो जल्दी से बता दो, फटाफट से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो अति प्लस अधिक, तो ये कौन सी संधि हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यण संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। ये यण संधि का उदाहरण, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। जो काम से जी चुराए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो काम से जी चुराए, तो वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? कर्मठ है, आलसी है, कामचोर है या परिश्रमी है? यानी कि काम से जी चुराए, एक शब्द में आपको बताना है, तो कामचोर, ठीक है ना। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछा गया था। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गंगा शब्द में संज्ञा है, गंगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगा, तो गंगा शब्द में कौन सी है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक या द्रव्यवाचक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगा शब्द में व्यक्तिवाचक संख्या है, ठीक है ना। क्या है? व्यक्तिवाचक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। मुँह के मुँह में मुहावरा पूरा करे। मुँह के मुँह में जीरा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? मुँह के मुँह में जीरा, ये मुहावरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुँह के मुँह में जहर बिल्कुल गलत है, मुँह के मुँह में जीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। सुधा का विलोम, सुधा, सुधा का विलोम होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों विष। क्या हो जाएगा? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। उपसर्ग लगता है शब्द के पहले, शब्द के बाद, शब्द के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों शब्द से पहले लगता है। बिल्कुल परीक्षा में आ जाए, ध्यान रख लेना, शब्द के पहले लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का मेल है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समास का मेल है, किसका मेल है? शब्दों का, ठीक है ना। इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। समाज शब्दों का मेल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की। किसकी बताता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संज्ञा की विशेषता बताता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होता है। सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होता है संज्ञा, विशेषण, क्रिया या वे। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। किसके स्थान पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्रिया का बोध कराती है। तो क्रिया किसका बोध कराती है? कार्य का। क्रिया कार्य का बोध कराती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। छंद के प्रकार हैं।
वर्ण के, मात्र के, मुक्त या उपरोक्त सभी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों छंद है या उपरोक्त सभी, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। बाबू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी कि बालू से तेल निकालना, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों असंभव कार्य करना। क्या कभी बालू से तेल निकलेगा? बिल्कुल कभी नहीं निकलेगा। तो असंभव कार्य करना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से बताइए, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 4 स्वर है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको जल्दी से कमेंट करना है, दीर्घ, वृद्धि, गुण या व्यंजन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपेक्षा शब्द में संधि की बात करें तो गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों उपसर्ग रहित शब्द कौन सा हो जाएगा? सुरेश, अत्यधिक, विदेश या सुयोग। उपसर्ग रहित तो बिल्कुल सुर प्लस सुरेश, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। निर्विकार में कौन सा समास है? अव्ययभावी, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निर्विकार इसमें अव्ययभावी समास है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। आदर्श का पर्यायवाची शब्द है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदर्श का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। प्रतिमान, मानक, यथार्थ या प्रतिरूप। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदर्श का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल क्या हो जाएगा? यथार्थ। यथार्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। मुख का विलोम होगा। मुख का विलोम वाचाल, लोह, साप या हास। चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुख का विलोम हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वाचाल, इसका ए राइट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुक्ति पाने का इच्छुक यानी कि मुमुक्षु, ठीक है ना, मुमुक्षु इसका एक सार्थक शब्द हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? वत्स, नारियल, रेवड़ या पत्सा। तो देशज शब्द है रेवड़। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये देशज शब्द है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है अपनापन, ठीक है ना। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? अपनापन हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दूध गर्म पीना लाभदायक होता है, मैंने कौन सा विशेषण है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूध गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? इसमें गुणवाचक विशेषण है, यानी कि वो लाभदायक है, यानी कि वो गुणवाचक है, ठीक है ना। तो गर्म दूध पीना लाभदायक है, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? इसमें गुणवाचक हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़े उसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाच्य का है? यह है कर्म वाच्य का। राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, ये उसका कर्म है, ये कर्म वाच्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्यारे विद्यार्थियों इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है? तो निपात बिल्कुल इसमें डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना, में राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? बताइए कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? योजक चिन्ह है, उदाहरण चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है या हंस पद या त्रुटि परक चिन्ह है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? ये उदाहरण का चिन्ह है, ठीक है ना, उदाहरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदाहरण का चिन्ह है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? संसारिक, संसारिक, सांसारिक या संसारिक। बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सांसारिक, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी क्या पूछा जा रहा है आपसे? निम्नलिखित कौन सा शब्द शुद्ध है? बिल्कुल शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है तो सांसारिक, बिल्कुल ए राइट होगा, सांसारिक ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों
पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इतनी बरसात हुई कि आंगन में पानी हो गया, शरीर में पानी पानी है, दाल में पानी हो गया, चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया। तो पानी पानी होने का मतलब है चोरी पकड़ी जाने पर वो पानी पानी हो गया, ठीक है ना। इसका डी करेक्ट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर राजस्थान जी के सभी की क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। किस क्रमांक वाली ध्वनि है? किस क्रमांक वाली ध्वनि है? स ई च त, तो बिल्कुल ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन्वेषण शब्द में अन्वेषण शब्द में उपसर्ग जो पहले लगता है वो अनु प्लस वेषण, इसमें अनु ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्विगु समास चौराहा यानी यहाँ पर द्विगु समास है। त्रिभुज यानी कि त्रि, इसमें भी द्विगु समास है। सप्ताह, तो इसमें भी द्विगु समास है। चतुरानंद, बिल्कुल सी करेक्ट होगा, इसमें द्विगु समास ही नहीं है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमने हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।